सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। विशाल बुद्धि बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। जो बातें बिगड़ अर्थ है उन्हें करेक्ट करो। जिसका कोई अर्थ नहीं है वो बाबा ने कहा उसको क्या करो, करेक्ट करो। प्रश्न है, आत्मा जो अजामिल जैसे गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? जो आत्मा अजामिल जैसा गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? उत्तर है, उससे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। प्रश्न है, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर, ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा ना माने तो बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है, तुम मुझे निरंतर याद करो। बाप की पहली आज्ञा क्या है? निरंतर मुझे याद करो। लेकिन बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। फिर माया कोई ना कोई विकर्म करा देती है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? कौन आया है? बाप, टीचर, सतगुरु। माता पिता अक्षर तो जरूर चाहिए ना। माता पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम मात पिता हम बालक तेरे। पीछे तुम कह सकते हो कि बाप दादा। वैसे तो माता पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं। यह समझने की तरीका है, क्योंकि बाप है माँ भी जरूर चाहिए। अब माता पहले कौन है? यह गुह्यते गुह्य बात है। तो बाबा ने कहा जो कोई समझ न सके, क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी चाहिए? नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मुख वंशावली है। इसीलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो ही नहीं सकती। यह बहुत गुह्य और गंभीर बातें हैं। इसमें समझने की और धारण करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। यह एक ही बाप है जो बच्चों के सन्मुख आते हैं। तुम समझते हो माता पिता बाप दादा सन्मुख आया है। बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं। सेंटर्स पर जो रहते हैं वो नहीं समझेंगे कि माता पिता बाप दादा सन्मुख आए हैं। वह समझेंगे फलानी बी के ब्रह्मा कुमारी आई है, यह मम्मा अडॉप्ट की हुई है। सबसे लकी सितारा कौन है? जगदम्बा है। यह संभालने के लिए मुख्य है।
इन पर ही कलश रहता है। और ये ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मपुत्रा, मैल के रूप में है, तो सरस्वती भी जरूर चाहिए। सरस्वती को ही जगदम्बा कहा जाए। यह इस मैल को तो जगदम्बा नहीं कहेंगे ना। यह बड़ा अच्छा राज है, कोई भी गीता भागवत में है नहीं। शास्त्र में कहानियां बैठकर लिख दी है। 5000 वर्ष पहले व 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था सो बैठकर लिखते हैं। वो नाम रूप देश काल कुछ है नहीं। नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। ये बाप बैठ सन्मुख अच्छी रीति समझाते कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाए। इन गीत में भी कोई बिगर अर्थ अक्षर है। अब आकाश तत्व तो यह है, इसमें तो हम बैठे हैं। जिस पारलो की बात को सब याद करते, वह कोई आकाश तत्व से आते नहीं है। अगर श्री कृष्ण की आत्मा कहे वो यही है। सब मुख्य आत्माएं है, धर्म स्थापक आदि यही है। श्री कृष्ण के आत्मा भी 84 जन्म में यही है। उनकी आत्मा को तो बुला न सके, यह परमात्मा को ही बुलाया जाता है। अपना मैं तत्व निर्वाण धाम छोड़ करके आ जाओ, बावन के वहां से आ जाओ। तुम आत्माओं को सिंहासन तो मैं तत्व है। आकाश में तुम जीव आत्माएं रहते हो। यह मांडवा है, खेल चलने का है। जब गीत सुनते हो दिल में आप पे ही करेक्ट करते जाओ। यह तो जिन्होंने नाटक बनाया है उन्होंने लिए फिर ये गीत बनाए हैं। फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए, पर इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा राय देते हैं सर्विस करने के लिए। यह ड्रामा जिसने बनाया है उन्हें समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, इतनी समझ भी चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन देंगे, बाप को तो जाकर नहीं पूछना है ना। बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो और श्रीमत पर चलो। गीत यानी वास्तव में धरती पर भारत खंड है। भारत में ही उनका आना होता है। भारत उनका वर्क प्लेस है। सभी उस निराकार फादर को ही बुलाते हैं। श्री कृष्ण को तो सबका फादर नहीं है। और मुरली जो दिखाते हैं वह कोई काट की तुतारी तो नहीं है जो श्री कृष्ण के हाथ में देते हैं। मुरली तो वास्तव में ज्ञान की है। गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं, राधे को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। यह तो जोड़ी है ना बाप और बच्चों की। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मपुत्र भी गॉडेस ऑफ नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा के लिए नहीं गाया जाता है। गायन किसके लिए? मम्मा के लिए। गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता है, ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज नॉलेजफुल। परमात्मा ज्ञान का सागर तो है, तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही तो देंगे ना। पहले पहले इनमें प्रवेश कर इन द्वारा दूसरों को भी देते हैं। इसमें सब लकी सितारे आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य, फिर ज्ञान चंद्रमा कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा हुए।
ब्रह्मा हुए। फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नजदीक का एक सितारा, जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है, वो बहुत तीखा भी होता है। उनको ज्ञान लकी सितारे कहेंगे। उनका नाम सरस्वती रखा हुआ है। सरस्वती बेटी हो गई ना, यह तो बाप हुआ, बड़ी नदी हुई, बहुत बड़ी नदी है। सब नदियों का मेला कहाँ लगता? सागर में होता है। सागर और नदियों का मेला होता है। सरस्वती भी सागर से मिलती है। नदी तो फीमेल को कहा जाता है। यह गुह्य राज बहुत समझने लायक है। यह नदी वंडरफुल है, मेल है। ब्रह्मा बाबा मेल है ना। नदी तो फीमेल को कहा जाता है, परंतु ये बातें पहले पहले कोई को बताना तो चाहिए। पहले लौकिक मात पहले कोई को नहीं बतानी चाहिए। पहले तो लौकिक माता पिता, फिर पारलौकिक माता पिता का राज ही समझाना चाहिए। लौकिक माता पिता से अल्पकाल के क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता आया है, यह तो पक्का याद रहना चाहिए। दूसरा कोई दो बाप का राज समझा न सके। एक लौकिक एक पारलौकिक, देन दोनों बाप को कर्तव्य क्या है कोई समझा नहीं सकेगा। वो जानते ही नहीं, गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। अब पिता सर्वव्यापी है तो माता कहाँ गई? तो बाबा ने कहा ये समझने की बात है ना, मात और पिता चाहिए जरूर। माता पिता कहा जाता है निराकार को, परंतु वह समझते नहीं कि इनको माता पिता क्यों कहा जाता है। वो गॉड फादर है। फिर कहते एडम और ईव, एडम ईव है, ये नहीं समझते हैं। प्रजापिता नहीं समझ सकते हैं, सॉरी, परंतु उसका अर्थ नहीं समझ सकते हैं बच्चे। प्रजापिता वही माता हो जाती है। एडम और ईव अर्थात आदम और बीवी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझ सकते हैं। बच्चे समझते हैं आदम बीवी वास्तव में यह है। बीवी सो आदम, इनको बीबी आदम दोनों कह देते हैं। वह तो बाप है। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। भारत में गाते हैं तो मात पिता बालक तेरे, ऐसे ही सुनी सुनाई पर गाते रहते हैं, पर अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। सतियों को बहुत दूर ले गए हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, कहानी तो नजदीक की सी सुनाई जाती है। तुम समझा सकते हो लॉन्ग लॉन्ग ईगो, यानी 5000 वर्ष पहले भारत में क्या था? देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांतिमय राज्य था, और कोई राज्य नहीं था। ये अक्षर को विद्वान आचार्य नहीं कह सकते। देवी देवताओं का राज्य था। मालूम होना चाहिए वो कैसे स्थापन हुआ, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उनकी राजाई स्थापन हुई। उनके पहले कलयुग था, बराबर कलयुग का अंत अब है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। सतयुग सामने आ गया है। जो लॉन्ग लॉन्ग था वो सामने आ गया है। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग आकर अंत हुआ है।
अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था, अभी नहीं है। अभी टाइम आकर पूरा हुआ, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। फिर से माना अनेक बार हुआ था और अभी भी हो रहा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, जिसके लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रही हो। यह तो समझने की बात है ना। यह तो सच्ची गीता आदि इसलिए लिखी जाती है कि कोई पढ़कर रिफ्रेश होते रहे। यह लिखते हो वह सच्चा ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। साथ साथ शास्त्र भी सब प्रायलोक हो जाएंगे। सतयुग त्रेता में कोई भी शास्त्र आदि होता नहीं। फिर कलप पहले जैसे द्वापर से बने थे वैसे बनने लग पड़ेंगे। यह है भक्ति की सामग्री। रचना की सामग्री बहुत बड़ी है। तुम ज्ञान सेकंड में ले जाते हो। सारी रचना के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने कहा अंगे अक्षर माना तिथि तारीख सहित पूरा हिसाब किताब है। 84 जन्म सब नहीं लेते हैं, कोई 70 लेते हैं और कोई 60 भी लेते हैं, कोई 2 भी लेते हैं। वो सारा मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब है। पीछे आने वालों के जरूर नंबरवार थोड़ी जन्म होंगे, उसका फिर विस्तार का करना फालतू हो जाता है। तुम बच्चे नट सोल में समझा सकते हो 84 लाख जन्म तो है नहीं। 84 जन्म भी हर एक नहीं ले सकते, तो जरूरी थोड़ी है सब सतयुग में आदि से ही आएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे ही सिर्फ कह देते 84 का चक्कर है, 84 लाख जन्मों का चक्कर नहीं गाया जाता है। गीता यानी पाप कपट की छाया पड़ गई है। गीत है ना कि पाप कपट की छाया पड़ गई है। और रावण का राज्य है ना, आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते और बिल्कुल क्या बन गया। आज बाबा ने क्या टाइटल दिया, अजामिल जैसे पापी बन गई है। इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होता ही नहीं। इतनी पाप विक्रम चढ़ गया है जो साफ नहीं होता है। उस मैल को निकालने के लिए फिर गाया हुआ है ज्ञान मान सरोवर में, उसमें डूबा रहे। जैसे जंक लगती है ना, तो उतारने के लिए क्या करते, मिट्टी के तेल में डाल देते हैं। तो बाबा ने कल घास लेट में डाला जाता है। यह भी जंक लगी है, इसलिए क्या करो, इसीलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो। अगर नहीं तो फिर परिपक्व अवस्था नहीं बनेगी ना। तो बाबा ने कहा कोई पानी की नदी व सागर की बात नहीं है। ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं उस नॉलेज में तत्पर रहना है। ग्रस्त व्यवहार को भी संभालना है, उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। सर्जन सबके लिए एक ही दवा तो नहीं देते हैं। हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। ये बातें विकारों की बीमारी महाभारी है। बाबा ने कि ये 5 विकारों की जो बीमारी है ये महाभारी है। इस बीमारी को कोई जानते नहीं, यह कब से शुरू होती है। आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाता है। जब आत्मा को बीमारी लगेगी तो शरीर को भी लग जाती है।
आत्मा में दुख पड़ता है तो शरीर में भी बढ़ जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, वह तो भक्ति मार्ग का भक्ति कांड है। भक्ति का भी बाबा ने बताया कि पहले पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर रजोगुणी व्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी तमोगुणी भक्ति। जैसे जैसे भक्तों की अवस्था वैसे भक्ति होती जाती है ना। ज्ञान भी ऐसे उतरना है, पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 12 कला प्रारब्ध बनती है ना, वह फिर उतरती जाती। तुम बच्चे जानते हो यही कमाई में विघ्न पड़ते हैं, दशाएं बदलती है। पूछते हैं हमारे ऊपर कौन सी दशाएं बैठी हुई है, फिर लोग बतलाते भी है। कोई नुकसान होता, कुछ होता तो पूछते कौन सी दशा बैठी है। यह सच्ची कमाई में भी बच्चों पर, हाँ बाबा भी जो करा रहा ना सच्ची कमाई, उनमें भी बच्चों पर दशाएं बैठती है। कोई पर राहु की दशा बैठती है तो वह काला मुंह कर लेते, विकार में चले जाते। बृहस्पति की दशा थी, फिर माया ने थापड़ लगाकर राहु की दशा बिठा दी। ज्ञान में कमजोर है ना, काम अगर ज्ञान में परिपक्व नहीं है, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है। एक ज्ञान को सुनना अलग चीज है, लेकिन उसको बुद्धि में बैठना बिठाना, यानी कोई भी परिस्थिति में हमारा उस साथ देवे तो कौन है। योग तो चाहिए लेकिन ज्ञान भी तो बुद्धि में होना चाहिए। काम में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लग जाता है, ताला बंद हो जाता है। यह है गुप्त कड़ी सजा। वह फिर कभी नहीं कह सकेंगी कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है। सन्यासी भी काम महाशत्रु के कारण अपनी स्त्री को छोड़कर चले जाते हैं। यह तो निवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए भी अच्छी है। भारत को थमाया ना अपवित्र बनने, कितने सन्यासी है। तो बाबा ने कहा भारतवासी पवित्र से अपवित्र बनते हैं, उन्हों को थमाने के लिए सन्यासी है। मरम्मत के लिए पवित्रता है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतनी चलती है। अभी तो वह भी पतित बन पड़े। पहले जो सतो प्रधान पवित्रता उनमें थी, वह भी धीरे धीरे पतित बन गई। तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। इनकी ये बाबा की साकार मुरली है ना, अभी आपने देखा होगा, किसने सुना होगा, यूट्यूब में भी आती है और वैसे भी डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होता है ना। अभी जो सन्यासी आए थे उन्होंने ब्रह्मा कुमारी की बहुत महिमा की। यहाँ तो बनी बनाई चीजें हमें मिलती हैं और ये हमें इससे बहुत चीजें प्राप्त होती हैं। सर्विस का तुम बच्चों को बहुत बहुत शौक रखना चाहिए। आज आशा दीदी सुना रहे थे ना मुरली, तो स्टार्ट जो मुरली सुनाई ज्ञान की अवस्था दादियों की कैसी थी, दादियों ने सेवाएं कैसे की, जबकि उसमें इतनी संस्था की प्रगति नहीं थी। फिर कैसे उन्होंने बाबा ने सेवा पर भेजा, जिसमें उन्होंने कमलमणि दादी का भी उदाहरण दिए। 6 बहनें थी, कैसे बाबा ने इनके द्वारा सेवा कराई। बहुत सारी बातें सुना रही थी दीदी कि दादियों ने बड़ी दादी के लिए सुनाया। कैसे ये तो संदेशी दादी भी सुनाती थी कि बड़ी दादी और संदेशी दादी दोनों पटना में रही। दादी तो गाय के गोबर को भी उपले बनाती थी। संदेशी दादी कहती थी दादी तो गाय के दूध भी निकालती थी, पर मैं तो खाना बनाती थी। तो दादी कहती कितनी दादियों ने मेहनत किया है, तभी तो आज यज्ञ यहाँ तक पहुँचा है ना।
वो सर्विस में इतनी परिपक्व रहे, आजकल का समय नहीं रहा है। उन्होंने कितनी सहन करके यज्ञ को इतना अच्छा बनाया है। हम लोग तो बनी बनाई पर आए ना, मेहनत उन्होंने किया, क्योंकि उनके पास ज्ञान और तपस्या का बल रही, इसीलिए बहुत सहजता से लोगों को ज्ञान, अंदर परिपक्व अवस्था होने के कारण किसी को भी ज्ञान सुनाने के लिए हिचकते नहीं थे। तो आज दीदी सुना रही थी कैसे बाबा ने दादियों के द्वारा सेवा करवाई। सर्विस का बाबा ने कहा शौक होना चाहिए, बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी चाहिए, भले पुरुषार्थी हो। संपूर्ण तो अभी तक कोई बना नहीं है, कुछ ना कुछ पाप तो होते रहते हैं। बाप की अवज्ञा माना ये बड़े से बड़ा पाप है। बाप की कहना नहीं माना तो माना ये बड़े से बड़ा पाप है। बाप का फरमान क्या है? निरंतर मुझे याद करो। जानता हूँ कि कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो। जो करेगा वो अच्छा पद पाएगा। बाबा तो बताए तो रहेंगे ना, बाकी जो करेगा वो अच्छा पद पाएगा। उनको वो पालन करते हैं। हाँ, बिना नियमों का पालन के पास दिखाना कोई। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पहला, 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है। 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है। आत्मा पर कोई बीमारी ना लगे, इसकी संभाल करनी। दूसरा, सच्ची कमाई करनी और करानी है। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी। सच्ची कमाई करनी और करानी है, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना है। राहु की दशा कभी ना बैठे, इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलते रहना है। वरदान, याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं, वह भी सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर, ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे, ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय समा के और कुछ भी ना हो। जब बुद्धि में सिवाय समा के और कुछ भी ना हो।
समा पर फिदा होने वाले समा के समान बन जाते हैं। समा पर फिदा होने वाले समा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती है। जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। कल जन्माष्टमी का दिन रहेगा। सवेरे जल्दी बाबा को भोग लगेगी। 6:30 बजे पहुंच जाना, 6:35 तक, क्योंकि इनका जो थोड़ा बहुत कल्चर वो आधा घंटा से भी ज़्यादा है। उसके बाद मुरली चलेगी, उसके बाद होगा, फिर बाद में सबको भोग मिलेगी। तो इसलिए समय पर ज़रूर क्लास में पहुंचना है, क्योंकि भोग तो सबके आगे लगेगी ना, फिर बाद में लेट हो जाएगी। इसलिए टाइम पर सबको पहुंच जाना है। मुरली आज जल्दी इसलिए पूरा किया था, ये थोड़ा दादी का बहुत अच्छा क्लास है, सुनेंगे तो समय पर आपकी काम आएगी। है तो ये 6 पॉइंट एक ही पेज का है, 10 मिनट में सारा पूरा हो जाएगी। अंतिम समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति। पहला अंतिम समय प्रमाण, अभी क्या पुरुषार्थ करें। हम कहती है जैसे हमारा बाबा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति में रहे, संपन्न और संपूर्ण बने, ऐसे हम भी सबको यही मंत्र सदा याद रहे। इसका ही हमें पुरुषार्थ करना है। दूसरा, जीवन में तपस्या, त्याग, सेवा, तीनों बातों का बैलेंस आवश्यक हो। हम सबका यही लक्ष्य है कि अब हमें बाबा के समान कर्मातीत साक्षात्कार मूर्त बनना है। इससे हमारी बुद्धि दिव्य हो जाती है। कई कहते हम क्या करें, हमारी तो पुरुषार्थी लाइफ है, वातावरण ऐसा है, गलतियां हो जाती है, क्योंकि मैं पुरुषार्थी हूँ, यह पुरुषार्थी हूँ कहकर उसकी भी पालना करते हैं कि मैं पुरुषार्थी हूँ कर उसकी भी पालना करते हैं। अब तक भी हम यही शब्द कहते रहेंगे तो यह भी जैसे उनकी पालना कर रहे हैं, क्योंकि यह नहीं कहते कि हमारे एग्जाम के दिन है, अब हमारी पढ़ाई पूरी होनी है, कोई नया लेसन मिल रहा है क्या। बाबा की मुरली नित्य नई है, वो अलग बात है, परंतु महावाक्य तो पुराने हैं ना। पढ़ाई तो हमारी पुराने चली आ रही है। आदि में मनमना भव, अंत में भी वही मनमना भव। नया जन्म मिला, वर्षा बाबा ने दिया, अधिकारी बना दिया, बाकी क्या चाहिए, सिर्फ शरीर बनने की मेहनत करनी है। ये योग की गहराई अनुभूति जितने हम करें उतना थोड़ी है, कम है। ज्ञान सागर बाबा ने जो हमें गुणों का खजाना दिया है, बुद्धि में वो भरतू रखें, वो कमाई जमा करने के खाते में जमा होती है। तीसरा, कईयों के पास सूक्ष्म माया आती है, संकल्प विकल्प भी बहुत आते हैं। माया के आने का कारण है बाबा से प्रीत की कमी है। जब हमारा नया जन्म, नया बाप, नई माँ, नई पढ़ाई, नया ऑक्यूपेशन, सब नया है, फिर हम यह क्यों कहते हैं कि हमारा पुराना संस्कार है। क्यों पुराने को मारा नहीं क्या। पुराना माना सांप को जिंदा रखेंगे तो फूंक भी मारेगा ही। इसमें हमें पुराना क्यों सोचना चाहिए, क्या करें, यह मेरा पुराना स्वभाव है ना,
हमने कभी ब्रह्मा बाप के मुख से ये शब्द नहीं सुना है। ये बड़ी दादी की क्लास है ना। देखा कि बाबा ने कोई पुराना संस्कार है, रात दिन बाबा के संग रहे, पुराना स्वभाव संस्कार संकल्प क्या होता है यह हमने कभी नहीं देखा। इसीलिए आज पहले हम ये सब बातों का संकल्प करें कि पुराना संस्कार मर गया है, हमारा संस्कार नए ब्राह्मण जीवन का है। चौथा, सवेरे उठते उठते ही बाबा के सामने आता है या पुराना संस्कार सामने आता है। पिछले जन्म को मार कर उसका श्वास भी निकाल दो। पुराना संस्कार कहते हो माना अभी तक श्वास रखकर उसकी पालना कर रही हो। सांप को दूध देते हो, है सांप तो दूध पी और फूंक मार। माना संस्कार को, पुराना संस्कार को भी ऐसे पाल कर रखे हो। क्यों नहीं? पुराने संस्कार है, जन्म नया, परिवार नया, पढ़ाई नया, हमें जाना नई दुनिया में, सेवा हमारी नई है, फिर हम ये पुराना क्यों पालना करके बैठे? इसीलिए इस भट्टी में पुराने संस्कार को मार कर जाओ तो ब्राह्मण जन्म का सुख मिल सकेगा। पांचवा, कोई चलते चलते थक जाते हैं लेकिन हमारा बाबा कभी थका नहीं, तो हम भी बाबा जैसे अथक क्यों नहीं बनते हैं? उसके लिए टाइम पर सो, टाइम पर उठो, थकावट की बात होती नहीं है। लेकिन थकावट तब होती है जब दिल शिकस्त होते हो, अलवेले बनते हो। ना हमें अलवेला होना है, ना हमें सुस्त होना है। सदा चुस्त रहने के लिए उमंग उत्साह के पंख साथ रखो। तीसरा, अपनी मौज मस्ती में रहो। कभी कोई उल्टा सुल्टा कहते भी है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन दादी कहती है कि एक कान से सुनकर दूसरे से निकालो नहीं, ज्ञान को नहीं निकालो, फालतू भले निकालो, नहीं तो वो अंदर घूमकर फिर बाहर निकलेगा। इसीलिए अच्छा ही यह है कि यहाँ से ही सुनो, यहाँ से ही निकाल दो। जैसे इस कान में पानी पड़ा तो यहाँ से ही तो निकालेंगे ना, ऐसे यहाँ से सुनो और यहाँ से ही निकाल दो। क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करो, यह भी रॉन्ग है। लास्ट है, हमारे लिए कोई घड़ी ना आवे हैरान महसूस न हो। आज मैं हैरान हूँ, आज मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। अब ये भाषा को समाप्त कर दो। कोई ऐसी बातें ना सुनो, ना हैरान रहो। किसी की फालतू बातों में सुनो ही नहीं, ना उसका चिंतन करो। हाँ, किसका मन भरा हुआ है, जिसकी ड्यूटी है उसके पास जाकर सुनाए तो मन को हल्का कर दो। परंतु ऐसे नहीं कि आप उसके दिल हल्का करो और अपनी दिल भारी कर लो। नॉट अलाउड। इसीलिए हमें भारी नहीं होना है, ना हमें किसी को भारी करना है, ना कभी मन को भारी करना है। बात आई और सेकंड में समाप्त हुई। इसको कहा जाता है ड्रामा को बिंदी लगाना। इसकी विधि है ड्रामा, बिंदु बातें आएगी परंतु आई और गई। इस बात से हमें मुक्त होना है। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, आज 6 तारीख है ना। सदा नयनों में दिल में बाबा को समाते हुए, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी लगन में मगन रहो। आई हुई परीक्षाओं को, समस्याओं को, व्यर्थ संकल्प को पानी पर लकीर के समान पार कर पास विद अनर बन जाओ। ओम शांति।